Hello, Divine Souls. Jyotsna Rao from the arms of Divine Mother Earth. We all are doing awesome and we are blessed in abundance in all area of our life. I'm here today with this video where I want to talk about a couple of things that we can use during Dhanteras, which is tomorrow, as well as day after, because we all know this year, the whole year is come up like an Adhik Maas. So every festival that we see, even for that matter, new moon and full moon, like Purnima and Amas, we have 2 days energy, which we are lucky to have that in this year. So basically Dhanteras will be celebrated tomorrow as well as day after. Same way goes with Diwali. Diwali will also be celebrated on 12th as well as on 13th also. So I want you all to do this. It's not about I want you all to do. I thought of giving you all couple of tips where you all can get these things at home on Dhanteras and use this for Dhanteras as well as on Diwali, the puja that you all do. One thing here, what I would like to tell you all is, we all know Diwali is a festival of Hindus, yeah. But these things that I'm telling you all, not necessary you have all these things together, okay? Because however, जो भी आपकी क्षमता हो, जिस लेवल की क्षमता हो, आप उस लेवल की चीज़ें ला सकते हैं. I'm talking in Hindi also. तो मैं ये धनतेरस के लिए as well as दिवाली के लिए आप लोगों को कोई छोटी छोटी चीज़ें या छोटी छोटी टिप्स हैं जो आप अपने घर पे इस चीज़ को पूजा में यूज़ कर सकते हैं, वेयर ये आप लोगों को आपके फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए एज वेल एज घर में अपने परिवार में हार्मनी के लिए, टू गेट हार्मनी इन आवर फैमिली, इन आवर पर्सनल लाइफ ऑल्सो. ठीक है. नाउ जैसे मैं कह रही थी कि जैसे धनतेरस है, दिवाली है, दिस फेस्टिवल इज़ ऑफ हिंदूज फेस्टिवल. बट जो चीज़ें मैं बताने जा रही हूँ आप लोगों को, नेसेसरी नहीं है कि ये सिर्फ अगर आप हिंदू नहीं है तो आप ये चीज़ नहीं ला सकते या नहीं कर सकते. ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो ये रिलीजन को मैटर करेगा. तो अगर नॉन हिंदूज़ हैं उनको भी अगर ये चीज़ें लानी हो तो आप ला सकते हैं घर पे और इसी तरह से इसे यूज़ कर सकते हैं. क्योंकि यहाँ पे मैं कोई मंत्र नहीं बोल रही हूँ आप लोगों को कंपल्शन है कि आपने मंत्र पाठ करना है या जिस तरह से हिंदूज़ पूजा करते हैं उसी तरह से आपको भी करना होगा. नहीं, आप अपने तरीके से जो भी रिलीजन के जो क्या कहते हैं लिमिट्स है या माइनर जो आप लोग बिलीव करते हैं उस हिसाब से आप ये चीज़ें कर सकते हैं. ये बस मैं यूं ही कह रही हूँ, अगर मन करे तो कीजिए, ना करना हो तो ना कीजिए. बट येस, ये दिवाली एंड धनतेरस जो हिंदूज़ हैं उनके लिए है, बट नॉन हिंदूज़ भी कर सकते हैं इसे. ठीक है. सो स्टार्ट करते हैं कि हमें चीज़ें क्या क्या चाहिए. जो पहली चीज़ जो धनतेरस के लिए एक्चुअली आप लोगों को उस दिन, जैसे कल धनतेरस है, तो आप लोगों को क्या चीज़ घर पे लाना चाहिए जो आपका पूरा साल, फुल ईयर विल बी filled in abundance. It will be very fruitful, it will be flourishing. Yeah, it's not only about career, it's not only about money. Overall मैं कह रही हूँ कि जहाँ पे हमारा पर्सनल लाइफ है, जहाँ पे फैमिली लाइफ है, लव है हमारे फैमिली में या हमारे पार्टनर में या बच्चों के बीच, ये सब चीज़ों के लिए हेल्प करेगा. तो खाली पैसे के लिए नहीं है. बट येस, मेनली अगर हम दिवाली की रात पूजा करते हैं जिसको काली रात कहते हैं, वो रात हमारा होता है लक्ष्मी पूजन जिसे हम बोलेंगे, है ना. तो लक्ष्मी पूजन बोलते ही लगता है कि ओके ये सिर्फ लक्ष्मी के लिए हम कर रहे हैं. बट इतना ये चीज़ों को भी ध्यान देना ज़रूरी है. लक्ष्मी वहीं आती हैं जहाँ पे खुशी हो, जहाँ पे प्यार हो, जहाँ पे शांति हो, है ना. सो whenever you want in abundance money will flow to you. I mean the money will come to the place where he or she energy of Lakshmi, money energy, will find peace, happiness and harmony in that space, so that it will come in and stay with us. Otherwise क्या होता है, it comes, it goes, it comes, it goes. I'm not saying कि अगर नहीं है, peace नहीं, happiness नहीं है, तो it will not come to you. It will definitely come the way you are putting your efforts to it, but then immediately वो चले भी जाता है. Yeah, so ये ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे हम छोटे छोटे टिप्स के साथ ये देख सकते हैं कि ये पूरी साल, जैसे अब इस धनतेरस को कर लिया है हमने, तो आते धनतेरस तक ये एनर्जी हमारे साथ जुड़े रहें,
उसके लिए ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहली जो चीज़ है आप लोगों को कल खरीदना होगा झाड़ू या ब्रूम, जिसको इंग्लिश में ब्रूम कहते हैं। एक झाड़ू ले लीजिए, रादर आई वुड से बाय 2 ब्रूम्स। ओके, झाड़ू 2 ले लीजिए, एक अपने घर के लिए, एक आपने क्या करना है, एक, और ये कल ही करना होगा आप लोगों को। जो भी लोग इस झाड़ू को खरीदना चाहे, जो भी सामान मैं आप लोग को बता रही हूँ ये आप लोग कल ही खरीद के ले आए। और 2 झाड़ू में से जो एक झाड़ू है वो अपने लिए है, एक आपको एकदम साइलेंटली, लाइक विदाउट पीपल नोटिसिंग, आपको जाके ऐसे कोई जगह पे छोड़ देना है जो कोई भी नीडी, जिस ज़रूरतमंद इंसान होगा वो वहाँ से वो झाड़ू उठा सके। या हो सकता है कि आप कुछ ना दिखे, ऐसा कोई जगह माइंड में ना आए, तो आप बहुत सारे पीपल के पेड़ होते हैं, है ना, पीपल के पेड़ के पास रख दीजिए। बहुत सारे मंदिर के सामने पीपल का पेड़ होता है, आप उस मंदिर के सामने पीपल के पेड़ के पास रख लीजिए। लेकिन रात में बहुत सन्नाटा रहे या ज़्यादा लोग ना रहे वहाँ पे, उस वक्त रखिए। क्योंकि जब ये आप करते हैं तो देखें कि आपको कोई देखे नहीं करते वक्त, ना कोई इस चीज़ पे आपको टोके। ओके, सो एक झाड़ू आपने अपने घर के लिए ले लिया है, एक झाड़ू आपने ले लिया है गुप्त दान करने, जिसे हम सीक्रेटिवली चैरिटी करना बोलेंगे, है ना। तो ये आपने एकदम चुपचाप से जाके ये झाड़ू को बाहर रख देना है। कौन लिया, कैसे लिया, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट, ठीक है। झाड़ू ले लेंगे हम। अच्छा, अब जब ये झाड़ू ले आते हैं, जब कल झाड़ू खरीदेंगे, जब हम धनतेरस का पूजा करते हैं, जो भी लेवल पे आप लोग पूजा करते हो, उस वक्त सबसे पहले एक छोटा सा स्पेस, जगह, है ना, इस झाड़ू के लिए बनाइएगा, वहीं पूजा के आसपास। या जैसे अगर आपने पूजा आप यहाँ करने वाले हैं, उसी के बगल में आपने झाड़ू के लिए एक स्पेस बना दीजिएगा, और वहाँ पे वो झाड़ू रख के पहले आप इस झाड़ू का पूजा करेंगे। उसके बाद आपने धनतेरस का जो आप जिस तरीके से पूजा करना चाहते हैं वो कर लीजिएगा। वो हो जाए तब ये झाड़ू को आप अपने घर पे जब तक वो काम आए आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इससे भी ज़्यादा अगर इस झाड़ू को पावरफुल बनाना हो तो कल आप झाड़ू का पूजा होने के बाद वैसे ही रहने दें, और जब आप लक्ष्मी पूजा करेंगे दिवाली के रात, काली रात के दिन, उस वक्त अगेन हम इस झाड़ू का पूजा करते हैं। देन यू स्टार्ट यूजिंग दिस झाड़ू, ठीक है। झाड़ू जो हम झाड़ू लगाने के लिए यूज़ होता है, जो हम अपने हेल्प से कहते हैं या आप खुद करते हैं, जैसे भी है, घर के लिए कह रही हूँ, बाहर के आंगन के लिए नहीं। अगर जो मेट्रो सिटीज़ में नहीं है, जिनके अपने इंडिविजुअल हाउस हैं, उनका आंगन भी होता है, तो वो आंगन में लगाने वाली झाड़ू की बात नहीं कर रही हूँ, घर के अंदर जो झाड़ू लगता है वो झाड़ू की बात कर रही हूँ, ठीक है। ये रहा झाड़ू। दूसरा, नमक, सॉल्ट। अब सॉल्ट क्या करेंगे आप, ऐसा मुश्किल बिल्कुल नहीं है कि खड़ा नमक आप लोग को मिले ना, ओके। लेकिन यस, ये बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे ये वीडियो हो रहा है, मैं ये आज ही अपलोड कर दूंगी, तो आप लोग ये देखें और कल दिन में ये सारी चीज़ें ले आ सकते हैं, क्योंकि कल धनतेरस है। और अगर परसों कोई सेलिब्रेट कर रहे हैं धनतेरस, तो उनके पास कल का पूरा दिन बचता है ख़रीदारी करने के लिए। तो खड़ा नमक ले आइएगा, दुकानों में मिल जाता है आपको खड़ा नमक, नहीं मिला तो नॉर्मल नमक चल जाएगा, बट कल के दिन नमक खरीदिए फॉर श्योर। नमक खरीदना भूलिएगा नहीं, कल किसी भी हालत में आपने भले थोड़ा 1 किलो, आधा किलो, जो भी लाना है आप ले आइएगा। खड़ा नमक मिलता है, नथिंग लाइक इट, प्लीज़ गो फॉर रॉक सॉल्ट अगर रॉक सॉल्ट मिलता है। अब आप क्या करना है, इस नमक को जो हमारा ये 5 दिन का दिवाली होता है ना, उस दिन तक रोज़ इसी नमक से आप अपने पोते के पानी में, जो हम पोथा लगाते हैं, उस पानी में थोड़ा थोड़ा ये नमक को डाल के आप एवरी डे फॉर दीज 5 डेज आप पोता लगाएंगे घर पे, ठीक है। आप लगा रहे हैं या आपके हेल्प लगा रहे हैं या कोई भी लगा रहा हो घर पे, घर के अंदर की बात कर रही हूँ अगेन। बट लोगों का मान्यता ये है कि दिवाली यही 5 दिन का सेलिब्रेशन होता है, बट अगर आप मुझसे पूछें तो दिवाली के बाद एक और दिवाली आती है जिसको हम देव दिवाली कहते हैं, है ना, देवों की दिवाली, जब वो लोग खुद आपस में मिलके सेलिब्रेट करते हैं। तो अगर हम देव दिवाली तक सॉल्ट यूज़ कर सके एवरी सिंगल डे पोता लगाने के लिए, बेस्ट होगा।
तो ये कीजिएगा। देखिए ये झाड़ू एंड जो सॉल्ट की बात हो रही है वो इतना एक्सपेंसिव नहीं होगा, लाइक इतना ज़्यादा खर्चा करना नहीं पड़ेगा, मिनिमल अमाउंट में आपको वो मिल जाएगा। तो आप ये 2 चीज़ तो ज़रूर ला सकते हैं। ओके, इसके अलावा आपको क्या करना है, आप लोगों को, काफ़ी लोगों को पता होगा जो कौरी होता है ना, जिसको कौरी जो होता है, जो जिसको हम लक्ष्मी का स्वरूप भी कहते हैं। ओके, तो आप लोग कौड़ी ले आएंगे। अभी कौड़ी क्या होते हैं, ये कौड़ी है येलो में, येलो कलर का भी आता है और वाइट कलर का भी आता है। आप येलो कलर का देखिएगा लाने के लिए। येलो को हल्दी के पानी में डुबोया हुआ हो या रंग लगा हुआ हो वैसे लेने नहीं जाइएगा। आप लोग ये देखें कि एक्चुअल में येलो कौड़ी आपको मिल रहा है। अगर येलो कौड़ी मिल जाता है आपको तो वो येलो कौड़ी उठा लीजिएगा। ये भी आप पूजा में रखिए। इसको पूजा में जब आप रखते हैं धनतेरस के दिन, उस दिन आपने पूजा करने के बाद इसे एक येलो कपड़े में ही बांध के आप अपने लॉकर में इस चीज़ को रख सकते हैं। ये चीज़ आप फिर डायरेक्टली चेंज कर लेंगे नेक्स्ट धनतेरस को, जो अगले साल का धनतेरस आएगा उस वक्त ये आप लॉकर से निकाल के दूसरा वाला रिप्लेस करेंगे। इसी पे आप पूजा नहीं करेंगे, इसको आपको बहा देना है पानी में। तो ये वाला जो होगा ये आप अपने लॉकर में पीले क्लॉथ में, पीले कपड़े में बांध के आप अंदर लॉकर में या जहाँ पे भी आप पैसे रखते हैं वहाँ रख सकते हैं। अब आप मुझसे पूछेंगे कितने कौड़ी लगेंगे, कितने कौड़ी का काउंट होना चाहिए, कितना रखना चाहिए, हाउ मेनी shells कौड़ीज विल यू नीड। These are shells, you get these Lakshmi kauri shells, which is in yellow color. Easily you get it. And now to during festival season, so you will anyway get, because every puja they need this. If you're especially doing a Lakshmi puja, you need this. So you'll get it in the market very easily. So how many? Count क्या होना चाहिए? या तो आप 7 ले लीजिए, या तो आप 11 ले लीजिए, या तो आप 21 ले लीजिए, या 7, 11 और 21। ये काउंट रखिएगा आप। जो भी आपको लगे कि ये आप ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, इतना उतना ही खरीदिएगा, क्योंकि हो सकता है कि ड्यूरिंग दिवाली टाइम है तो कौड़ियों को भी थोड़ा सा वो लोग एक्स्ट्रा चार्ज कर लेते हैं। एंड आई थिंक दैट इज़ फाइन, बिकॉज दिस इज़ द टाइम व्हेन इवन दीज शॉपकीपर्स गेट्स chance to earn a little more on the price that they usually sell it for. Yeah, so इसके बाद what we'll need is, अब जैसे हम दिवाली के टाइम पे लोगों ने स्टार्ट कर लिया है दिवाली में दिए लगाना, लाइट्स लगाना, ये सब लगाना स्टार्ट कर लिया है। मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस बार आप लोग ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इंस्टेड ऑफ कोई भी अलग मटेरियल या किसी चीज़ का दिया लाने से बेटर होगा जो पहले सबसे पहले बनते थे, मिट्टी वाले दिया, जो वो रेड कलर का मिट्टी से जो दिया बनता था, वैसे वाले दिया ले आइएगा। 13 दिया आपने, 13 दियाज आपने घर के लिए लीजिए, 13 दियाज आपने घर के बाहर के लिए लीजिए। इस बार आप ऐसे करके देखिए, ट्रस्ट मी, ये आप लोगों के लिए बहुत ढेर सारा खुशियाँ आपके घर में ये पूरे साल के लिए ले आएंगे। बट येस, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कह रही हूँ कि आप ये सारी चीज़ें कीजिए और घर बैठ के कुछ ना कीजिए, खुशियाँ घर आ जाएंगे, पैसे घर आ जाएंगे। नहीं, आप अपना एफ़र्ट्स को तो करेंगे ही करेंगे। जिस तरीके से आप अपना एफ़र्ट्स करते हैं, डालते हैं, वो करते रहिए। बट ऐसे करने से ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो आप उपाय करेंगे ना, तो हो सकता है कि आपका एफ़र्ट्स 10% का हो, लेकिन जिससे आप मांग रहे हो वो आपको 100% दे दे, है ना। तो ये चीज़ें बूस्ट अप कर लेगा चीज़ों को। तो यस, मिट्टी वाला दिया 13 दिया, 13 दियाज, मड वाला, मड दियाज, व्हाट यू गेट द रेड वन, अभी तो वैसे ही मार्केट में बहुत सारा मिलेगा। छोटा है, बड़ा है, वो आपके ऊपर है, जो साइज़ का आपको लाना है वो आप ले आएंगे। 13 दिया घर के अंदर लाइट करेंगे, 13 दिया आप घर के बाहर जलाएंगे। अब ये आपने धनतेरस के दिन भी करना है और यही चीज़ को आपको दिवाली के पूजा, लक्ष्मी पूजन के टाइम पे भी करना है। तो आप ये चीज़ को मिस आउट ना कीजिएगा। ये बहुत ही छोटी सी चीज़ है जो इस वक्त हर जगह पे मिलता है, तो प्लीज़ गो एंड बाय दिस। ओके, इसके अलावा एक और चीज़ जो मैं आपको बोलूँगी, हो सके तो अगर आप लोग को लगता है कि आपको बहुत स्ट्रॉन्गली एनर्जी, हैविली एनर्जी आपको इफ़ेक्ट करे आपके लक्ष्मी पूजा में, धनतेरस की पूजा में,
तो आप एक काम कीजिएगा, आप 7 मुखी रुद्राक्ष जो होता है, या अब मैं यहाँ रुद्राक्ष क्यों डाल रही हूँ, ओके, ये भी आप समझ लीजिएगा। रुद्राक्ष अगर हम बात करते हैं तो हमारे माइंड में डायरेक्टली लॉर्ड शिवा आ जाते हैं, है ना। तो अगर हम लॉर्ड शिवा के बारे में बात कर रहे हैं, ऑफ कोर्स ये फेस्टिवल है गॉडेस लक्ष्मी का, विष्णु का, गॉडेस धन्वंतरी का, जो हमारे हेल्थ के गॉडेस हैं। बट कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ को याद रखना ही रखना है कि जहाँ पे महादेव हैं, या अगर हम चाहते हैं कि कोई भी क्लटर हमारे लाइफ में, इर्द गिर्द, फैमिली में कोई भी ऐसी इश्यूज़ हैं, कोई भी ऐसे ब्लॉक्स हैं, तो ब्लॉक्स को काटने वाला, जिसका संहार होता है, जिसे कहते हैं कि डिस्ट्रक्ट करने वाली चीज़ हो, तो वो लॉर्ड शिवा है। तो अगर हम उनके लिए भी, उनको भी बुलाएं हमारे साथ इस फेस्टिव सीजन में, तो जो भी जितने भी ब्लॉकेजेस हमारे इर्द गिर्द दिखते हैं ना, तो ही स्टैंड्स देयर फर्स्ट टू कट दोज थिंग्स। एट द सेम टाइम इन 7 मुखी रुद्राक्ष इज नोन फॉर फाइनेंस, ये पैसे के लिए रुद्राक्ष है। तो अगर 7 मुखी रुद्राक्ष कोई उस लेवल पे एनर्जाइज कर ले, प्रोग्राम कर ले और अपने साथ रखें या पहने, हाउएवर यू आर कंफर्टेबल, ट्रस्ट मी ये बहुत काम करता है व्हेन फाइनेंसेस आर कंसर्न, ठीक है, क्योंकि ये 7 मुखी रुद्राक्ष लाता ही पैसा है और खुशियाँ ले आता है। बट मैं ये चाहूँगी कि जब आप ये रुद्राक्ष ले आते हैं, जितने भी हमारे हिंदू व्यूअर्स हैं जो लॉर्ड शिवा में, शिव में बिलीव करते हैं, वो उनको आह्वान करें धनतेरस के पूजा में एज वेल एज दिवाली के पूजा में। और ये चीज़ हम भूलें नहीं कि हर एक पुराणास को हम उठा के देखें और पढ़ें। अगर हमारे पास वो नॉलेज ऑलरेडी है तो हर पुराण में हमें ये समझ आता है कि जो लॉर्ड विष्णु हैं, उनके इष्ट जो हैं वो शिवा है, या और लॉर्ड शिवा के जो इष्ट हैं वो है विष्णु। तो हम इन दोनों को अलग तो कर ही नहीं सकते हैं। तो अगर वो शिवरात्रि का मौका हो तो हमें विष्णु को बुलाना होता है, या विष्णु एंड लक्ष्मी की चीज़ें हैं तो हमें शिवा को बुलाना होता है। तो लेट्स गेट हिम ऑल्सो, पॉसिबल है तो ये 7 मुखी रुद्राक्ष आप ले आएँ और ये पूजा में रखें। यस, जिनको भी पीपल और व्यूअर्स जो हैं वहाँ पे, उन्हें लगता है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि ये फाइनेंस के लिए काम करता है, तो हाईली एनर्जाइज्ड एंड प्रोग्राम फॉर दैट पर्सन एंड फॉर दैट सब्जेक्ट अगर करके पहनते हैं तो बहुत हाईली इफेक्टिव रहता है। बट इट शुड बी हिडन, आप किसी को दिखाएंगे नहीं ये चीज़ें जब आप ऐसे करके पहनते हैं। तो हम खुद ये चीज़ें करके भी देते हैं। तो whoever would be interested, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं and we can discuss on this. Okay? Now, after 7 मुखी रुद्राक्ष की बात हो गई है यहाँ पे, अब एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे बतानी है यहाँ, जो हर एक के घर में होता है, जितने भी हम लोग यहाँ पे हैं, हर एक के घर में ये चीज़ होती है। बट मैं नहीं चाहती कि आप घर में रखी हुई चीज़ को ही यूज़ करें। और ये चीज़ क्या है? धनिया, या कोरिएंडर, सॉरी, ये धनिया, मैं धनिया पत्तों वाला नहीं कह रही हूँ, मैं साबुत धनिया की बात कर रही हूँ। आप थोड़े धनिया, लगभग मे बी 100 grams, 150 grams, डिपेंड्स how much you want to get or how much you can afford to get, but fresh, go to the market tomorrow और धनिया उठा लीजिए। लगभग 100-150 ग्राम का धनिया ले आएंगे। अच्छा धनिया दिखे आपको, बहुत फ्रेश। और जब आप उसे शेक करें ना, जब आप उस धनिया को हाथ में ले और थोड़ा शेक करें, तो देखिए वो कर कर सा आवाज़ करे, या आपस में वो लोग जब कडल होते हैं तो एक अलग ड्राइनेस का आवाज़ आता है। तो वो बहुत फ्रेश, वो सॉगी या सॉफ्ट धनिया रखा होगा बहुत टाइम से, तो वो सॉफ्ट लगता है। वैसा धनिया ना ले, बहुत फ्रेश उठाए और देखें कि ये बहुत ज़्यादा येलोइश कलर में है। ग्रीनिश कलर वाला धनिया ना उठाए, येलोइश कलर में होना चाहिए, पीले कलर का होना चाहिए। ये आप घर ले आएंगे। इसे कल धनतेरस के पूजा में आप इसे रखेंगे, और जब ये पूजा हो जाए आपका, उसके दूसरे दिन, अगर आप धनतेरस कल मनाने वाले हैं तो कल पूजा में रहेगा,
अगर धनतेरस परसों बनाने वाले हैं तो परसों के पूजा में रहेगा। जैसे ही आपका पूजा होता है उसके दूसरे दिन आपने क्या करना है, आपको घर में जो गमला होता है, हमारे विंडो के बाहर हो या बालकनी है, टेरेस है खुद का, जहाँ पे भी आपका एक गमला है, एक गमला आप बना के रख लीजिएगा जहाँ पे ये धनिया को आपको बो करना है, क्या कहते हैं उसे, पिरोना है, पिरोना नहीं सॉरी, डिग कर देना है, ठीक है, लगा देना है धनिया को अंदर और बस उसे छोड़ दीजिए। जैसे जैसे उसमें धनिया के पत्ते आने लगेंगे वो आप खाने चालू कर लीजिएगा। जब जब उगेगा तब तब आप खाते रहिएगा, बट देखिए कि खा ले उसे, वेस्ट ना करें उस चीज़ को। तो ये धनिया बहुत इम्पॉर्टेंट है, धनतेरस के दिन किया हुआ एंड दीपावली के दिन किया हुआ, जिस दिन लक्ष्मी पूजन है। आप दोनों दिन कर सकते हैं लेकिन अलग अलग धनिया होगा। धनतेरस में जो आपने पूजा में रखा है वही धनिया को आप दोबारा दिवाली में यूज़ नहीं करेंगे। दिवाली रात के लिए आप अलग से धनिया ले आएंगे, ठीक है। इसके अलावा जिनमें भी क्षमता हो, जितना भी खरीदने का क्षमता हो, धनतेरस के दिन वी ऑल नो कोई ना कोई मेटल हमें खरीदना होता है, स्पेशली गोल्ड एंड सिल्वर, चांदी और सोना ये खरीदना होता है। जिसको जितना अपनी क्षमता है उस हिसाब से आप जाके खरीद सकते हैं। या अब हो सकता है ऐसे कितने सारे लोग वहाँ पे हैं जो शायद उदास हो जाते हैं, 100% उदास होते होंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया में वैसे लोग बसे हैं जहाँ पे चुटकी बजा के उनके हाथ में बस पैसा है, वो गए सोना चांदी खरीद के ले आए। बट देयर आर पीपल जिनको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं वो खरीदने के लिए। उनके लिए मैं एक सिंपल सा एंड ईजीएस्ट वे बताती हूँ कि आप अपने पैसे को सिल्वर मान के उसका पूजा कैसे करें, ठीक है। तो ये जो मैंने लिस्ट आप लोग को बताया है ये आप लोग कल खरीद के ले आए घर पे। इसके अलावा आप मिठाई हैं, फ्रूट्स हैं, जो भी आप लोगों को लगता है कि आपको धनतेरस एंड दिवाली के लिए यूज़ होने वाला है, आप कल के दिन ले आएंगे। जो भी सामग्री हो इसके अलावा वो आप ले आ सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ मैं रुद्राक्ष पे बोलना चाहूँगी। ये जो हमारा बिलीफ सिस्टम है कि रुद्राक्ष पहने तो आप बहुत सारे पत्ते पालने होते हैं, ड्रिंक्स नहीं कर सकते हैं, नॉनवेज नहीं खा सकते हैं, सेक्स नहीं कर सकते हैं, वॉशरूम नहीं जा सकते हैं, फीमेल्स को रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए। ये सारा ना फियर ऑफ बिलीफ सिस्टम है। सो प्लीज़ कम आउट ऑफ दैट। बस लाए प्योर मन से, प्योर हृदय से, प्योर मन से इस चीज़ को आप अपने पास रखें। आपको ये काम करना ही करना है। सो रुद्राक्ष पहन के मैं दारू पी सकता हूँ या दारू पी सकती हूँ, यार मैं नॉनवेज नहीं खा सकता, यार मैं सेक्स नहीं कर सकता, फीमेल्स को तो पहनना ही नहीं है, यू आर नॉट सपोज टू वेयर, ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक डर बिठा के रखा हुआ है सोसाइटी में कि ये करने से ऐसा होगा, वो करने से ऐसा होगा। हाँ, अगर आपका बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है ना, बचपन से ही आपका बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग बन चुका है कि यार कुछ तो गड़बड़ होने वाला है अगर मैंने ये ऐसे किया तो आप नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपने ऑलरेडी डर को इतना स्ट्रॉन्गली लॉक करके रखा हुआ है अपने सबकॉन्शियस माइंड में कि वो आपको उस टाइप का ही आउटकम देगा, ठीक है। अगर आप लोग इस डर को निकाल सकते हैं और ये नए तरीके से कर सकते हैं, कीजिए, या वेट कीजिए जब तक आप इस डर से निकलते नहीं हैं, ठीक है। ओके, अब मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक सिंपल सा वे बताऊंगी जहाँ पे आप जिनको जो अफोर्ड नहीं कर पाए, जाके सिल्वर या गोल्ड खरीद नहीं पाए धनतेरस के लिए एंड दिवाली के लिए, उनके लिए मैं ये बताना चाहूँगी। अभी मार्केट में लकीली वी आर सो हैप्पी, वी आर सो लकी दैट अभी मार्केट में हमारे पास 20 रुपीज़ का कॉइन आने लगा हुआ है ना। तो आप लोग ने क्या करना है, एक 20 रुपीज़ का कॉइन ले लीजिए अपने लिए, कहीं से भी। अगर आपके पास नहीं है, आप 20 रुपए का नोट ले जाइए या कोई भी छुट्टा 20 रुपए ले जाके दुकान में उनको बोलिएगा मुझे 20 रुपए का कॉइन चाहिए, वो ले आएंगे। आप वॉश कर लीजिए। घर में हमारे पास फॉइल पेपर होता है ना, सिल्वर फॉइल पेपर। उस सिल्वर फॉइल पेपर को बहुत प्यार से उस 20 रुपीज़ को अच्छे से
कवर कर दीजिए। अब ध्यान ये रखना है, जब आप वो कॉइन को सिल्वर पेपर में रैप करते हैं तो आप रैपिंग अपने तरफ ही कीजिए। जिस तरफ भी घुमाते हैं उसको अपने तरफ कीजिएगा रैपिंग, बाहर की तरफ नहीं कीजिएगा। उस कॉइन को आप पूरा फॉइल पेपर में लपेट लीजिएगा, ओके, और प्रेस करिए सो दैट वो निकले नहीं। और फिर उस कॉइन को आपको अपने पूजा में रखना है, पूरे बिलीव सिस्टम के साथ कि ये आपने मेरे सिल्वर कॉइन को आपने पूजा में रखा हुआ है। एंड ट्रस्ट मी, ये आपके सिल्वर से भी बेस्ट काम करेगा, क्योंकि ये आपका प्योर इंटेंशन होगा कि ये मेरा सिल्वर कॉइन मैं रख रहा हूँ या रख रही हूँ और मैं इससे पूजा कर रही हूँ। द मोमेंट पूजा हो जाता है, दिवाली के लक्ष्मी रात के जो लक्ष्मी पूजा होगा काली रात, उस वक्त भी आप ये सिल्वर कॉइन वहाँ पूजा में रख दीजिए। एंड नेक्स्ट डे, लक्ष्मी पूजन के नेक्स्ट डे उसको निकालेंगे और आप अपने वॉलेट में रखेंगे। जो वॉलेट आप अपने बैग में कैरी करते हैं, जो लोग वॉलेट, अच्छा बहुत से बहुत से मेल हैं, आदमी हैं जिनको मैंने देखा है वो वॉलेट कैरी नहीं करते। तो उनका एक डाउट होता है कि मैं तो वॉलेट कैरी करता ही नहीं हूँ। तो अगर वॉलेट कैरी नहीं करते, क्रेडिट कार्ड का कोई भी पाउच आप कैरी करते हो या सैशे जैसा कुछ भी कैरी करते हो, नॉट सैशे, पाउच जैसा, उसमें आप दबा के वो कॉइन को रख सकते हैं। वो भी नहीं करते तो रोज़ अपने पैंट के पॉकेट में डाल के चलते रहे। और ये कॉइन को आपने क्या करना है, अगले साल जब आपका धनतेरस आता है उस दिन ये कॉइन को आपको दान कर देना है, और दूसरा आप सिल्वर वाला सेम वे में बना के पूजा कर सकते हैं। बट आई एम श्योर कि नेक्स्ट ईयर होते होते जब आप दोबारा धनतेरस का पूजा करने जाएंगे तब आप सिल्वर कॉइन नहीं, आप गोल्ड ही खरीद लेंगे, उतना पैसा आपके पास आ जाएगा, उससे ज़्यादा भी आ जाएगा। या तो इस साल के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो ये करके देखिए, ट्रस्ट मी ये काम करेगा। बट अपने साथ उसे रखना है, जहाँ जहाँ आप जाएं वहाँ उसे अपने वॉलेट में ही घुमाते रहेंगे और किसी को दिखाएंगे नहीं। ये बहुत चुपचाप अपने गुप्त अपने वॉलेट में इसको दबा के रख देना है, ठीक है। सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं चाह रही थी कि मैं आप लोग तक पहुँचाऊँ, सो दैट यू ऑल कैन डू दिस ड्यूरिंग दिस धनतेरस एज वेल एज दिवाली के टाइम पे। और ये कीजिएगा, अपने लॉकर को शुद्ध कर दीजिए, अपने लॉकर को जहाँ पे भी पैसे रखते हैं वहाँ पे ये छोटी सी विधि करके आप चीज़ें रख दीजिए। जो नॉन हिंदूज़ हैं उन लोगों को ये पूजा करना, विधि करना कोई ज़रूरत नहीं है। Whatever religion you belong to, whichever prayers you all do, however you all do, you just get these things, put your divine energy, जिनमें आप believe करते हैं, talk to your divine energy, put that energy and keep it in your locker or however I've asked you to use them. If you all really feel like your inner voice is permitting you all to do this, try doing it and see how beautifully life is going to change in all ways. Not only financially but overall, every area of your life will have some kind of a positive energy flowing in. Okay, keep trying. Try to get this tomorrow, whatever I've asked you all to do, and कीजिएगा ये पूजा और देखिए कैसा रिजल्ट्स आ रहा है। एंड कुछ भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में आप हमें पूछ सकते हैं, कोशिश करूँगी कि मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई कर दूँ। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोगों का इतना प्रेशियस टाइम इस वीडियो के लिए आपने दिया है देखने के लिए, थैंक यू, रियली थैंक यू सो मच। आती रहूँगी बहुत सारे ज्ञान के साथ ऊर्जा लेवल पे। डीपेस्ट ग्रैटिट्यूड, ज्योत्सना राव।